आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्नों के बारे में देखेंगे। अब जबकि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ ही महीने शेष हैं, ऐसे में उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हमारी प्रतिस्पर्धा एक एक नंबर के लिए होती है। ऐसे में हमारे पाठ्यक्रम का कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। सभी को भली भांति हमको तैयार करना है। मैं आज यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जिसको शायद आपने तैयार किया होगा। यदि नहीं तैयार किया है तो एक नज़र इन पर भी डाल लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में पिछले दिनों में पूछे जाते रहे हैं। और यदि रही इनकी तैयारी की बात, तो आप देखिए इनको अपनी टेक्स्ट बुक जो हिंदी है वहाँ से आसानी से नहीं तैयार कर पाएंगे। इसके लिए कोई भी आप परीक्षा सीरीज ले लीजिए और ये सारे प्रश्न आपको एक जगह वहाँ पे मिल जाएंगे। और दूसरी बात, ये जो प्रश्न होते हैं ये तथ्य पर आधारित होते हैं। इनमें कोई भी चीज़ आपको समझाई नहीं जा सकती है, ये आपको रटना ही पड़ेगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अब जैसे पहले प्रश्न को आप देख लीजिए, भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो अब इसमें हम आपको कुछ भी समझा नहीं सकते हैं, ये आपको रटना ही होगा कि ये जो है भारतेंदु युग के लेखक हैं। बात हमारी शायद आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है ये पूरी तरह से आपको याद करने होंगे। और अगली बात कि ये प्रश्न आपके पेपर में आते किस जगह हैं। तो देखिए, यदि आप अपने पेपर को ध्यान से देखिए अपने सामने रख करके, तो जो पहला प्रश्न होता है उसमें 5 भाग होते हैं, क, ख, ग, घ और अंग। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं वो ग, घ और अंग, इनको ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर ये पूछे जाते हैं। चलिए अब इन सवालों को हम लोग देख लेते हैं। आप इनको भी एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले सवाल को आप पढ़िए और देखिए। भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर है, भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखक निम्नलिखित हैं। पहला है प्रताप नारायण मिश्र और दूसरा है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, आप किन्हीं दूसरे 2 लेखकों के नाम भी याद कर सकते हैं, लेकिन वो भारतेंदु युग के होने चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, शुक्ल युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 लेखक निम्नलिखित हैं या निम्नवत हैं या इस प्रकार हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मुख्य उत्तर हमारा है, पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरा है बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के जो 2 नाटककार हैं उसमें जयशंकर प्रसाद जी हैं और हरिकृष्ण प्रेमी हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों, देखिए कभी कभी प्रवृत्तियों की जगह विशेषताएं भी आ जाता है, तो चाहे प्रवृत्तियां पूछे चाहे विशेषताएं पूछे एक ही बात है। प्रमुख प्रवृत्तियों को लिखिए। तो रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहला है श्रृंगार रस की प्रधानता और दूसरा है अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि बिहारी लाल जी हैं और केशव जी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर 4 हैं, आप 2 भी याद कर सकते हैं। वैसे 4 याद करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ज़्यादातर 2 ही पूछा जाता है। छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। प्रकृति का मानवीकरण, रहस्यवादी भावना, नैराश्य की भावना और सौंदर्य भावना, ये 4 विशेषताएं हैं छायावादी युग की। अगला प्रश्न है, छायावादी युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। कवियों के नाम लिखिए। तो छायावादी युग के 2 प्रमुख कवि, एक महादेवी वर्मा जी हैं, कवयित्री हैं, और दूसरा है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो आधुनिक काल के 2 प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रयोगवाद की 2 प्रवृत्तियां विशेषताएं लिखिए। चाहे प्रवृत्तियां पूछे चाहे विशेषताएं एक ही बात है। तो उत्तर है, प्रयोगवाद की 2 प्रवृत्तियां निम्नवत हैं। पहला बौद्धिकता की प्रधानता और दूसरा निराशावादी प्रवृत्ति।
अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद की दो प्रमुख प्रवृत्ति विशेषता लिखिए। उत्तर भी ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए। प्रगतिवाद की दो प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषता निम्नवत है। पहला, कमजोर वर्ग की पीड़ा का चित्रण और दूसरा, सरल एवं व्यावहारिक भाषा का प्रयोग। अगला और लास्ट प्रश्न है, प्रगतिवादी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। प्रगतिवादी युग के दो प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न कुछ समझ में आए होंगे। इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं आप उन्हें ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये तीन जो ग, घ और अंग होते हैं, यहाँ पे एक एक नंबर के 3 सवाल आते हैं। ठीक है, आज इतना ही।